अरे ओ कबाड़ी वाली, 1 घंटे के लिए मेरे साथ चलेगी? पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। 1 घंटे के 1 लाख रुपए? क्या करूं, जाऊं? वैसे भी पैसों की तो मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है और किसी को क्या ही पता चलेगा। अरे इतना क्या सोच रही है? चलना है तो बता, पूरे 1 लाख रुपए की बात है, वरना मैं किसी और को ढूंढूं। अरे नहीं साहब, आ रही हूं मैं। अरे साहब, अभी आप क्या कह रहे थे? पूछ तो ऐसे रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है, और अगर पता नहीं होता तो वहां से भाग के थोड़ी ना आती। चल ठीक है, फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, मेरे साथ 1 घंटे के लिए चल, मैं तुझे पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। अरे साहब, मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन करना क्या होगा? अरे काम बहुत सिंपल है। अब देख, मैं तुझे 1 लाख रुपए दे रहा हूँ और 1 घंटे के लिए लेके जा रहा हूँ, तो इसका यही मतलब है कि काम तो उसी टाइप का है। अरे हाँ हाँ साहब, मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात बताइए, आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? 1 लाख रुपए आप देंगे ना मुझे? अरे मजाक करूंगा? मैं कौन सा तेरा दोस्त लगता हूँ जो तेरे साथ मजाक करूंगा? और पूरे 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए दे के मजाक थोड़ी ना करूंगा। अब तू ये बता, जिस काम के लिए मैं लेके जा रहा हूँ तुझे, तू वो काम कर तो पाएगी ना? अरे हाँ हाँ साहब, आप ना परेशान मत होइए, आप जैसा जैसा बोलोगे ना, मैं वैसे ही वैसा आपका सारा काम कर दूंगी। चल ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज मैं तुझे बता दे रहा हूँ, वहां जाके कोई नाटक मत करना। जैसा जैसा मैं बोलूंगा तुझे वो करना पड़ेगा। अच्छा साहब, अरे आप परेशान मत होइए, मैं ना कोई भी नाटक नहीं करने वाली। अब 1 लाख रुपए की बात है तो मेरी क्या मजाल है कि मैं आपसे कुछ बहसबाजी करूं? नहीं नहीं। अच्छा, और ये बताऊं, वहां पे जाने के बाद मैं तुझे कुछ अच्छे कपड़े दूंगा, तुझे वो पहनना है, उसके बाद हम लोग करेंगे। अच्छे कपड़े? ठीक है साहब, आप जैसा बोलोगे ना मैं वैसे सारे काम करूंगी। अरे अगर आप बोलोगे ना कि कुछ साफ सफाई या कुछ वैसा कुछ करना है ना, अरे वो भी मैं कर दूंगी साहब। 1 लाख रुपए तो। अरे तुझे साफ सफाई कुछ नहीं करना है, तुझे सिर्फ वो काम करना है जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे हाँ हाँ, तो चलिए कहीं चलना है ना, होटल में ना, चलिए फिर। अरे होटल वोटल में नहीं जाना है, सीधे मेरे घर चल। इतना अच्छा घर है मेरा, पूरा खाली पड़ा हुआ है, वहाँ चलते हैं, करते हैं। और वो गाड़ी देख रही है, उस गाड़ी में चल, आजा बैठ चलते हैं। क्या साहब, घर? अरे नहीं नहीं साहब, मैं घर वर नहीं जाऊंगी। अरे वहाँ पे आपकी माँ या बहन, अरे आपकी बीवी होगी, वो लोग तो मुझे मार मार के अधमरा बना देंगे सर। अरे नहीं नहीं साहब, मैं मानी। तू परेशान मत हो, मेरे घर में इस समय कोई नहीं है, गांव में शादी पड़ी हुई है, सब लोग गांव गए हैं, मेरा घर पूरा खाली है, इसीलिए तो मैं तुझे लेके जा रहा हूँ। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना अगर किसी ने देख वेख लिया? अरे साहब एकदम सही है कि यहाँ पे ना पास में एक बना हुआ है ना नया नया होटल, चलते हैं ना, घर छोड़िए। अरे तू परेशान मत हो, मेरा घर भी बहुत अच्छा है और पूरा खाली है, सुनसान एरिया में है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए फिर, कैसे चलना है? वो सामने गाड़ी देख रही है ना? इतनी बड़ी गाड़ी? अरे दैया, आपकी गाड़ी है? हाँ, अब तुझे मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ 1 घंटे के लिए, तो सोच ले मेरे पास कितना पैसा होगा। वो तो आपको देख के ही लग रहा है, पैसा तो बहुत है। तो चले फिर? हाँ हाँ चलिए चलिए चलिए। ये भैया किसको लेके आए? ये तो अभी बुलाता हूँ भैया को ऊपर। अरे इसको वहीं रख दो। अरे दादा रे, इतना बड़ा घर! अच्छा लगा तुम्हें? ये तो बहुत अच्छा है। और ये सोफा, लाइटें, ये कैसे अंदर से लगी है? हाँ, ये सब अंदर से ही होती है। तुम्हें पसंद आया? अरे किसको पसंद नहीं आएगा, ये तो बहुत अच्छा है। अभी बेडरूम में चलोगी ना, वो इससे भी अच्छा है।
हाँ, और साहब ये पेंटिंग हाँ, ये बड़ी पेंटिंग महंगी होगी। 6.5 लाख रुपए की है। कितने? 6.5 लाख रुपए। 6.5 लाख की पेंटिंग? हाँ, क्यों अच्छी नहीं लगी? अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छी, वही मैं देख रही हूँ। 6.5 लाख। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अरे साहब, नाम में क्या रखा है, छोड़िए। अरे छोड़ना क्या, नाम बताओ, फिर उसके बाद जिस काम के लिए आते हैं वो काम करते हैं। अच्छा, मेरा नाम अमायरा है। अच्छा, तो ये सब काम तुम क्यों कर रही हो, ये कबाड़े वगैरह का काम? पढ़े लिखे हैं नहीं हम, तो हमें कौन सी कोई नौकरी दे देगा। अच्छा, अब जो काम आता है वही कर रही हूँ, बस कूड़ा बीन नहीं हूँ, बस यही चल रहा है घर बस। अरे नौकरी भी करती तो कितना 25-30 इतना ही मिलता है, लेकिन अब तुम देखो कितना पैसा कमाओगी। 1 लाख रुपए, वो भी 1 घंटे का। और ऐसे अगर महीने में तुम्हें 3-4 दिन काम मिल गए, 4-5 लाख रुपए अंदर। महीने के 4-5 लाख, सही कह रहे हैं। अगर मैं कोई नौकरी भी कर रही होती ना, तो मैं तो जन्मों निकल जाती इतने पैसे जोड़ने में। एक मिनट। हेलो, अभी? अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ। तुम एक काम करो, तुम जाके कपड़े चेंज कर लो। मेरे छोटे भाई का फ़ोन था, वो मुझे बुला रहा है, शायद उसने देख लिया होगा हम लोग को आते हुए, तो मैं मिल के आता हूँ उससे। छोटा भाई ने देख लिया? अरे सर साहब, आपने तो बोला था ना कि आपके घर में तो कोई भी नहीं है ना, सब लोग गांव गए हैं ना, कोई शादी वादी के लिए। तो वो आ गया होगा, पता नहीं कोई काम होगा। मैं मिल के आता हूँ, देखता हूँ क्या बोल रहे हैं। फिर वो कहीं कुछ कंप्लेन कर देगा अगर आपके बीवी को, तब तो। कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। तुम एक काम करो, वहाँ बाथरूम में जाओ, वहाँ पे एक कपड़ा रखा होगा, फ्रेश होके वो कपड़ा पहन के यहाँ पे आओ, ठीक है? मैं मिल के आता हूँ। ठीक अरे है, परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब मैनेज कर लूँगा। ठीक जाओ। है। ये भी रख दूँ वहीं पे? नहीं नहीं, यहीं रहने दो, वो सब मैं अभी हटा दूँगा। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, जाओ तुम। अरे जाओ, परेशान ना हो। इसको भी अभी फ़ोन करना था, क्या काम हो सकता है? रुको, मिल के आता हूँ। क्या हो गया, इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? भैया भाभी घर पे नहीं है तो आप ऐसा करेंगे, लड़की लेके घर पे आएंगे? अरे लड़की ही तो है, क्या हो गया इसमें? आप जानते हैं ना लड़की कौन है वो, तब भी आप उसको लेके आए यहाँ पे? मुझे सब पता है कौन है, और तुझे भी पता होना चाहिए वो लड़की कैसी है। नहीं भैया, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, बहुत अच्छी है वो, और मैंने आपको बताया था कि मुझे शादी करनी है, तो आप बात करने के लिए लेके आए ना उसको। बात करने के लिए ही लाया था, लेकिन देख वो चंद पैसों के लालच में ना मेरे साथ घर पे आ गई है, और वो सब काम करने के लिए। नहीं भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे बहुत प्यार करती है, थोड़ा गरीब है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। आप ना वो गरीब है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि आप सोचते हो गरीब है, घर की बहू बनेगी तो संभाल नहीं पाएगी। भैया वो सब कुछ कर लेगी। अरे मुझे गरीब अमीर से कोई मतलब नहीं है। मैंने तुझे क्या कहा था, मैं एक बार उसका टेस्ट दूंगा, और ये टेस्ट ही है। मैंने उससे बोला कि मेरे साथ 1 घंटे के लिए चल, और वो सब काम मैं करूंगा, पूरे 1 लाख रुपए दूंगा, और चलने के लिए तैयार हो गई। यहाँ तक आई है, घर पे अंदर बैठी हुई है। नहीं भैया, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझसे बोलती है आप जैसा रखोगे मैं वैसा रह लूंगी, मेरे लिए अपना घर भी छोड़ने तैयार है। चाहे थोड़ा गरीब चल है। ठीक है, तुझसे प्यार करती है, लेकिन तेरे पीठ पीछे अगर पैसों के लिए ये सब करने के लिए तैयार हो गई, कल को वो घर में आएगी और कहीं उसको पैसों को लालच दिखा तो वो तुझे या मुझे ही मार डाले। इसलिए भैया ना ये शादी ब्याह ना सोच समझ के करना चाहिए, ये कोई हलवा नहीं है। तो मतलब आपने सारी बातें कर ली उससे, वो सच में वो ऐसा आ गई? मैंने उसको कपड़े पहनने के लिए अंदर भेजा है, अभी वो नए कपड़े पहन के आके बैठेगी। और सुन, अभी मैं जा रहा हूँ, मैं उसके साथ कुछ ऐसी वैसी बातें करूंगा, और जैसे ही मैं उसके क्लोज आऊंगा तू आ जाना, फिर देखना उसके चेहरे का एक्सप्रेशन, तब तुझे पता चलेगा सच्चाई। ठीक है भैया, आप, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, मैं अपनी आंखों से खुद देखूंगा। ठीक है, ठीक है भैया, आप जाइए। और मैं ऐसी लड़कियों को ना मैं अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगा। भैया मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी होगी, मुझे अभी भरोसा नहीं हो रहा है। चल ठीक है, तू एक काम कर, 5 मिनट बाद ठीक अंदर आ जाना, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है, जाइए आप। और भैया ऐसा बोल रहे हैं, मुझे ना भैया पे भरोसा हो रहा है ना उस पर भरोसा हो रहा है, मैं क्या करूं? अरे ये तुम ही हो? तुम्हारा तो पूरा वेशभूषा ही बदल गया। वाह, सही कह रहे हैं, ऐसे ड्रेस ना मैंने पहली बार पहनी है। बहुत प्यारी लग रही हो तुम। है ना? थैंक यू सो मच।
तुम एक काम करना, जब जाना तो ये ड्रेस ले जाना। अच्छा हाँ सही है, फिर मैं बिल्कुल लेके जाऊंगी। वैसे महंगी होगी ना ये ड्रेस? ज़्यादा महंगी नहीं है, बस नॉर्मल है। अच्छा कितने तक की होगी वैसे? यही 6 या 7 हज़ार की है। 6-7 हजार की ये ड्रेस है? हाँ। इतनी ड्रेस, मैं इतनी महंगी ड्रेस मैंने पहनी है? अरे महंगा थोड़ी ना है, ये तो नॉर्मल है। आपके लिए तो नॉर्मल ही है। तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं फिर। ठीक है फिर चलते हैं रूम में। अरे रूम में नहीं, यहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ मेरा छोटा भाई है ना। छोटा भाई? हाँ। आपने तो कहा था ना कि आप उसको कहीं भेज दोगे। अरे वो कहीं गया नहीं तो मैंने सोचा तुम रूम में ही रहो और मैं आता हूँ। मैंने उसको बता दिया है कि तुम्हें भी मैं कोई लड़की दिला दूँगा बाद में, तो वो खुश हो गया, वो आएगा नहीं अंदर। अच्छा तो मतलब आप, आपका भाई, आई थिंक आपकी पूरी फैमिली, हाँ, सब? जितने भी मेल हैं ना, सब ऐसे ही मौज मस्ती वाले ही हैं, तो ज़्यादा कुछ वो नहीं। सही। तो ये बताओ, इसके पहले तुमने ये सब काम कभी किए? नहीं? नहीं। तब तो और मज़ा आएगा, फर्स्ट टाइम है तो शुरू करें। हमारा ये सब क्या है? तुम क्या है ये सब? यहाँ पे क्या कर रहे हो अनुज? ये मेरा घर है, ये मेरे भैया हैं। तुम ऐसा करोगी, मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसी लड़की निकलोगी। ये तुम्हारा घर और ये तुम्हारे भैया है? हाँ ये मेरे भैया हैं, ये तुम्हारा एक टेस्ट है। एक मिनट अनुज, रुक जाओ। बेचारी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि अचानक से ये सब क्या हो गया। मैं बताता हूँ तुम्हें, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, और मैं इसका भाई हूँ। अब तुम मेरे साथ वहाँ से आई हो यहाँ पे 1 लाख रुपए के लिए, मेरे साथ सोने के लिए, और ये बात इसको पता चल गई। अब क्या होगा? हाँ, अब तो तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या बकवास किए जा रहे हैं? ऐसा ना कुछ भी नहीं है अनुज। वो बात ऐसी है कि तुम्हें पता है ना कि मैं क्या काम करती हूँ। मैं वही काम कर रही थी। इन्होंने बोला था कि घर में थोड़ा सा साफ सफाई के लिए इन्होंने मुझे बुलाया था। तुम्हारा काम दिख तो रहा है, ये देखो तुम्हारा कितना अच्छा काम चल रहा है। वाओ नाइस। साफ सफाई के लिए इतने अच्छे कपड़े। अरे हमारा तुमने ना मेरा दिल तोड़ दिया, और एक तो इतना ज़्यादा मैं तुम पे भरोसा करता था, तुमने सब तोड़ दिया। भरोसा मैंने कुछ नहीं तोड़ा है। अब ये ड्रेस ना इन्होंने मुझे दी है। बोल रहे थे कि उनकी किसी गर्लफ्रेंड की है तो फिर ले लो, तो मैंने बस ऐसे ट्राई कर लिया था मैंने। अच्छा कितना झूठ बोल रही है, शायद तुम्हें पता नहीं है मैं शादीशुदा इंसान हूँ, और ये सब काम ना मैं करता नहीं हूँ। सिर्फ तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ। आई एम रियली सॉरी अनुज, पता नहीं मुझसे कैसे ये हो गया, गलती हो गई है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, मुझसे बहुत बड़ी हर गरीब लड़की ना ऐसा काम नहीं करती है। चलो मैंने मान लिया तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम कूड़े कबाड़े का जो भी काम करती थी, लेकिन मुझे उससे दिक्कत नहीं थी। मैं तब भी तुम्हारी शादी करवा देता, क्योंकि यहाँ आके तुम्हें थोड़ी ना कूड़ा कबाड़ा बीनना था, तुम्हें तो यहाँ आके ऑफिस में बैठना था। लेकिन तुम तो इतनी लालची निकली कि चंद पैसों के लिए अपने आप को ही बेच दिया। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पता नहीं क्या बकवास शांत किए रहो जा ना तुम यार, अभी मेरा दिमाग हो चुका है खराब। तुम मेरे सामने भी झूठ बोल रही हो। मैं सब कुछ इतना टाइम से देख रहा हूँ तुम क्या कर रही हो, कैसे बैठ के कैसे बात कर रही हो। मैं सब देख रहा, सब सुनना था। वो तो ना मेरे भैया ने मुझे ऊपर पहले बता दिया था कि ऐसा ऐसा है। मैं वहाँ ना छुप के सब कुछ देख रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं तुम्हारे है। लिए ना मैं भैया से बात किया, भाभी से बात किया, सबसे बात करके सबको मनाया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम इतनी गरीब हो, कूड़ा बीनती हो ना, तब भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया था। ये मेरा प्यार है। तुम्हारा क्या है? तुम ये काम करती हो, मुझे पता नहीं था तुम ऐसा भी काम करती हो। छी यार। आई एम रियली सॉरी अनुज, मुझे पता नहीं कैसे। मेरा हाथ छोड़ो यार। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत मेरे से बड़ी। दूर होके बात करो, दूर होके बात करो मेरे से। तुम ना मेरी कुछ नहीं हो। ये तुमसे कोई प्यार वार नहीं करती थी। इसने तो बकरा फंसा रखा था। ये सोच रही थी तू अच्छा पैसा है तेरे पास, मोटा पैसा है, तो एक काम करती हूँ, इसको फंसा लेती हूँ, पैसा सारा मेरा हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी मेरी हो तो जाएगी। मुझे ना पहले बोली थी ना मुझे पैसा चाहिए ना, तो मैं तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा तुम्हें दे देता। मैं छुट्टी मिलती मुझे तुमसे। ऐसा कुछ भी नहीं है अनुज, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे छोड़ने की बात मत करो। तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे मेरा ना हाथ छोड़ के बात करो। तुम्हारा इस पे कोई हक नहीं है अब। और आज के बाद तुमने ना मुझे अपनी शक्ल दिखा दी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें चुपचाप यहाँ से निकल लो। मेरा दिमाग हो चुका है बहुत खराब। प्लीज अनुज मुझे माफ कर दो। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हुई है और आई एम रियली सॉरी। प्लीज आप। गलती तो मेरे से हुई है यार। तो तुम्हारे लिए मैं घर से लड़ा अपने। इतने अच्छे मेरे भैया है, इतनी अच्छी मेरी भाभी, उनसे मैं लड़ के तुमसे शादी करना चाहा। ये मेरी गलती है। अब तुम एक काम करो, सीधे यहाँ से निकलो
और अपना वो जो बोरा है ना उसको उठाओ और जाके कूड़ा बीनो। हमारी है ना औकात वही है, कूड़ा बिनने वाली। यहाँ निकलो, तुम्हारा खराब हो रहा है। अरे अनुज प्लीज मुझे माफ कर लड़कियों को ना सर पे चढ़ानी चाहिए कभी जिंदगी में। जाओ निकलो यहाँ से। चलो यहाँ। अनुज प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा हाथ छोड़ो यार, यहाँ से निकलो। जो नहीं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है ना, फिर मैं कुछ और कर दूंगा अभी। जाओ, गेट आउट। इसके पहले पुलिस को बुला के अंदर करवा दूं। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था कि लड़की ऐसी है। मैं चल तो ठीक। आप पे ऐसा सोच रहा था, शक कर रहा था कि भैया मेरे गलत बोल रहे हैं। चल ठीक है, कोई बात नहीं। बस आगे से ध्यान रखना, अगर घर वाले कुछ बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं ना, तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं हम लोग। और अब तुम्हारी भाभी एक जगह रिश्ता बता रही थी, वहीं पे तुम्हारी शादी होगी। हाँ भैया बिल्कुल, जहाँ आप लोग कहेंगे मैं शादी वहीं करूँगा। ठीक है, जाओ ऑफिस का काम देखो ठीक है। और परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम्म। जाओ। बताओ कैसी कैसी लड़कियां हैं। चलो मैंने माना गरीब है बेचारी, लेकिन ये सब काम